थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज हम लोग मिल रहे हैं हियरिंग इम्प्रूवमेंट रिसर्च प्रोग्राम में, जो आप दूसरी बार ज्वाइन किए। पहली बार आपने ज्वाइन किया 3 महीने का, फिर और एक बार आपकी इच्छा हुई और एक बार ज्वाइन करते हैं। तो आपकी कैसी रही ये 6 महीने की प्रैक्टिस? मगर एक्चुअली आप फरवरी 2022 से नवंबर, आज 6 तारीख है, आज तक आप अभ्यास करते आए हैं। तो ये हम्म, अभ्यास की जो कान की अभ्यास हम लोग कर रहे थे कान को ठीक करने के लिए, ये अभ्यास की जो जर्नी थी, कैसी है, कैसी रही आपका हिसाब से, उसको सुनने के लिए, आपके अनुभव को सुनने के लिए ये आज हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप अपने नाम से और आप अपना एज से शुरू कीजिए। हम्म। मेरा नाम संतोष गौतम है जी। और मेरी एज 79 है। तो ये मेरा कोरोना के बाद से मेरा प्रॉब्लम शुरू हुआ था। ये हल्का हल्का बॉक्स में लगता था राइट हैंड साइड ईयर में। लेकिन मैं सुन रही थी, लेकिन होते होते ये है ना, ये मैंने चेतना जी के हस्बैंड, वो नेचर क्योर के डॉक्टर हैं, वो क्योर करते हैं। तो उनको मैंने कहा कि मेरा हियरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ऐसे लगता है कि मैं बॉक्स में बोल रही हूँ, आप भी बॉक्स में बोल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम मेरा क्यों ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कुछ एक दो एक्सरसाइज बताया, तो मैंने किया वो भी, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं मिला। लेकिन कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद, उन्होंने कहा कि आप है ना ऐसे करें, एक आते हैं साउथ से, हैं डॉक्टर भोजराज जी, वो है ना, वो इसकी प्रैक्टिस कराते हैं कान की, तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर लें। तो मैंने कहा कि मैं तो घर से निकल नहीं सकती हूँ बच्चों की वजह से। तो बोले नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, घर से ही ऑनलाइन करना होगा, और 1 घंटे का टाइम है, आप कहीं से भी बैठे। तो उसके बाद मुझे उनसे प्रेरणा मिली, तो मैंने कहा फिर मैं ज्वाइन कर लेती हूँ उनके थ्रू। फिर मैंने है ना ज्वाइन किया चेतना के थ्रू। फिर उसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद मेरा ठीक चलता रहा कुछ टाइम, लेकिन करते करते मालूम नहीं क्या हुआ, बीच में मेरा 7,000 तक का पहुंच गया था। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद, मतलब 3 एक महीने बाद, 3 महीने बाद नहीं, वो जब ये इसका ये बताया था, ये लेग्स की जो पॉइंट्स बताए थे, उसके करने से मेरा थोड़ा ठीक हुआ। तो मुझे लगा कि 2 दिन बाद कि मेरा शायद मेरा ये बॉक्स से निकल गई हूँ मैं बाहर। तो ये इसका मैसेज मैंने आपको भी दिया था। मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तो बहुत फर्क पड़ा है, तो मैं इसी का प्रैक्टिस करती रहूंगी। बोले नहीं, 3 बार करो इसका, 3 4 बार भी कर सकते हो लेग्स का, लेकिन ये है ना 2 बार तो करना ही चाहिए। तो फिर उसके बाद में मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने मॉर्निंग, फिर दोपहर में 4 बजे, फिर 7 o'clock, 3 3 टाइम करना शुरू किया। लेकिन करते करते मालूम नहीं क्या हुआ, मुझे बीच में वायरल का थोड़ा 2 3 दिन का, मैं मेडिसिन लेती नहीं हूँ, लेकिन उस पीरियड में मैंने मेडिसिन भी नहीं लिया था। टेम्परेचर हुआ था 3 एक दिन। फिर उसके बाद मेरा राइट हैंड साइड का जो कान था, उसमें बिल्कुल आवाज धीरे धीरे होती चली गई। मैं प्रैक्टिस करती रही, करते करते है ना, एक दिन बिल्कुल ही सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो मैंने कहा ये तो मेरा कान खराब हो गया। फिर मैंने अगले ही दिन आपकी ये सेशन था, तो मैंने उसको आपको बताया कि मेरा तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो आपने भी बताया कि मेरा तो ये है ना, आपको है ना वायरल हुआ है जुकाम की वजह से, शायद प्रॉब्लम हो गया होगा, वो आंटी ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं करने लगी। लेकिन करते 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 मेरे है ना राइट हैंड साइड का कान बिल्कुल धीरे 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 होते हुए कम हो गया। वो उसका असर मेरा लेफ्ट में भी आने लगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन घर में कहने लगे तुम्हें ये प्रॉब्लम है, ये एज से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं,
आप हियरिंग एड ले लें, हियरिंग एड। मैंने कहा हियरिंग एड ले लें, सब क्लाइंट्स के ठीक हो रहे हैं तो मेरा भी ठीक होगा। ये तो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, क्योंकि मैंने कोरोना में ये योगा से ही मैंने इससे पार किया था और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। तो मैंने कहा नहीं, ये तो बॉडी में अपने आप ही है, ये हर चीज की एक्सरसाइज ही है। आईज की भी होता है, हियरिंग का भी होता है, और ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं करती रही सिंसियरली। फिर आखिर जब मेरा काफी ही प्रॉब्लम हो गया तो मैंने आपको भी ये बताया कि मेरा तो है ना ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं आपका सुन भी नहीं पा रही हूँ। मैं एकदम मोबाइल को ऊपर ले लेती थी सुनने के लिए। वीडियो भी देखना हो तो मैं पहले सुनती थी, फिर ऐसे सामने देखती थी पिक्चर। तो ये कहते हैं ये प्रॉब्लम हो गया है, आप है ना हियरिंग एड। मैंने ठीक है, देखेंगे। तो फिर मुझे किसी से मालूम चला कि पहले आप अपने ये अपने बैग्स को दिखा लें, किसी ईएनटी को दिखा लें तो वो ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए फिर मैंने आपको भी बताया था कि मैं ईएनटी से पहले है ना ये दिखा लेती हूँ, मुझे प्रॉब्लम होने लगा है सचमुच में। तो उसके बाद में मैंने ईएनटी को दिखाया, तो ईएनटी ने देखा तो उसने कहा कि आपके तो है ना कान में वैक्स जम गया है दोनों साइड पे, ये ये तो इसको सक करके निकालना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद में मेरा है ना, मैंने स्क्रीन पे देखा कि काफी क्वांटिटी में ये वैक्स निकला था। तो उसके बाद में है ना मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो गया। तो मेरे है ना रिचा भी है, मेरा बेटा भी है, वो कहता है मम्मी आपको सुनाई पड़ा? मैंने कहा हाँ मुझे शोर लग रहा है, अब ज्यादा ही सुनाई पड़ रहा है। तो मैं कान को कवर करके रखे कुछ कुछ घंटे। फिर उसके बाद में है ना मैं थोड़ा कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, फिर धीरे धीरे मैंने कहा हॉस्पिटल का भी शोर है, कुछ ऐसे है। फिर उसके बाद ऐसे, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि आपके कान में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सारा वैक्स का ही था। क्योंकि वैक्स बनता है नीचे से, लेकिन आप प्रेस करते हैं। मैंने उन्हें भी बताया कि मैं हियरिंग का भी कर रही थी, तो मैं ऐसे भी बताते थे कि भाई अंदर तक जाए कान, तो मैं अंदर काफी तेज दबाती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जॉनसन बड भी नहीं डालना चाहिए, उससे है ना लेयर की लेयर जमती जाती है, तो ऐसे। तो फिर बोले कि भाई 1-1.5 साल बाद में दिखा लेना, अगर कोई ऐसे वैसे अब कुछ नहीं है आपको। अगर इसके बाद होती है तो फिर हियरिंग एड लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। उन्होंने कहा वैसे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो लेकिन उसके बाद भी मैं है ना करती रही हूँ अभी भी। लेकिन ये है अब है ना थोड़ा इरेगुलर, क्योंकि मेरी ये आवाज सुनने में आ गया। बल्कि घर में कहते हैं अब क्यों कर रहे हो, अब क्यों कर रहे हो, जब तुम्हें सुनाई अच्छा पड़ रहा है। मैंने कोई बात नहीं, ये तो एक्सरसाइज है, देखो हर एक की एक्सरसाइज है। तो उसको मैंने, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि घर में सभी को खुशी हुई है। जी तो अब मैं कहती हूँ कि भाई ये कान को भी है ना, मतलब जैसे सफाई बालों की होती है, बॉडी की होती है, तो ये कान वान की भी सफाई होनी चाहिए। जी, तो ये है ना सफाई तो बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन आपने बताई हमें। जरूर हम लोग भी हम्म, ध्यान रखेंगे। हम लोग ये प्रैक्टिस हम्म, करते हैं ना, थोड़ा कान का भी सफाई कर लेंगे, वॉक्स का। हाँ। आंटी आप ये 11 महीने प्रैक्टिस किए, ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे थे, जो एक्यूप्रेशर कान में सुनाई देने के लिए जो आपको एक तरीका बताया गया था, वो तरीका क्या बहुत मुश्किल वाला तरीका है या सहज है, सरल है? नहीं, मुश्किल वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ क्लाइंट्स को सबको करना चाहिए। मतलब हेल्दी पुरुष भी है वो भी करे, हेल्दी लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन ये है कि करें, लेकिन लगन से करें अपने, है ना, ये किसी पे किसी का प्रेशर नहीं है, ये तो अपनी एक्सरसाइज है। तो ये तो है ना हर एक के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं इसको अगर अब
मेरा खत्म हो रहा है, इसके बाद भी है ना मैं करूंगी, ऐसे नहीं है कि मैं छोड़ दूंगी। जो योगा में जो योगा जिस तरीके से करते हैं, ये भी है ना, ये एक तरीके से जो एक्सरसाइज है हियरिंग का, ये भी योगा है, ये भी योगा एक्सरसाइज है, ये योगा में ही इंक्लूड होते हैं। जी तो इसमें तो बहुत, ये तो आप लोगों का, भोजराज जी का, ये तो बोन है, क्योंकि हमें आपके कांटेक्ट में आए तो हमें मालूम चला है कि किस तरीके से क्या है। बल्कि चेतना ने अपनी आई साइट का चश्मा जो है ना, स्पेक्ट्स उतार दिए हैं, तो उसने बताया कि मम्मी ऐसे करो ऐसे करो, तो मैं कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन मेरी आई साइट इतनी खराब नहीं है। आई साइट जो शुरू से थी वो ही है मेरी। अच्छी बात तो है। वो आप तो, इतने हाँ ये तो जी, आपको जो इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे आज से, अभी से, ये जैसे ही यूट्यूब में आ जाएगा, तो उनके लिए क्या मैसेज आंटी देना चाहेंगे आप? मैं कहती हूँ कि एक्सरसाइज सभी को करना चाहिए, जैसे भी बताया है उसी तरीके से आप एक्सरसाइज करोगे तो उसका फल कभी ना कभी मिलेगा। देखो, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, लेकिन फल मिलेगा, देर से मिलेगा जल्दी मिलेगा, वो डिपेंड करता है, लेकिन करते रहना चाहिए, सिंसियरली हर एक को करना चाहिए। और ये तो है ना, एक तरीके से प्रैक्टिस है, बॉडी एक्सरसाइज है, तो ये तो करना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि हम तो थैंकफुल हैं, आपके भी उनके भी, आपने भी है ना इतना टाइम दिया कंडक्ट करते हुए। बल्कि मैं तो आपका पेशेंस देखती हूँ कि भाई हर एक क्लाइंट के साथ आप किस तरीके से बताते हैं, करते हैं, एक एक पॉइंट दिखाते हैं। अटेंड पर्सनली जाके जरूरी नहीं है, ये इसी से एक एक पॉइंट बताते हैं, हर एक्सरसाइज बैठ के दिखाते हैं, तो आपका भी है ना बहुत अच्छा है इसमें योगदान है। थैंक यू सो मच आंटी। और आपको जो भी सुनेंगे, जरूर मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, मैं जितना प्रोत्साहित हुई हूँ, जितना भी दिन आपको मैंने देखा है स्क्रीन में, पूरी सिंसियरली समय लेके सारे चले जाएंगे 10 मिनट के अंदर, मगर आप लगातार करते थे, धीरे धीरे आराम से समय लेके। नहीं, जरूर। नहीं, वो तो मैं करती थी, मैं कहती थी सब है ना, ये इसकी एक्सरसाइज ये इतनी जल्दी कैसे चले जाती है, जो मैं ऐसे, क्योंकि आपके शुरू में बिगनिंग में है ना, डॉक्टर्स ने बताया था कि ये करो, फिर ये इनको रब करके फिर आंखों पे रखो, फिर ऐसे मैं हर एक्सरसाइज पे आंखें बंद करके अब मैं करती थी। अब मेरे है ना कान से ये नहीं सुनती थी कि भाई आपके टॉपिक किसी से चल रहा है, ऐसे किसी का नहीं। तो मैं इस चीज को तो मैं ध्यान देती हूँ, भाई कंसंट्रेशन से ही है ना सब कुछ होता है। जी ऐसे नहीं है कि भाई कर लिया, ध्यान कहीं है, कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। बस जी होना चाहिए सिंसियरली, जिसमें तुम काम कर रहे हो करो, जी। और ऐसे। आपको बैच 1 और बैच 5 में पाके हम लोग सही में, जितने भी आपको कोई भी देखे होंगे प्रैक्टिस करते हुए, सब कोई आपको देख के सीखे होंगे, अभी आपको सुन के जरूर सीखेंगे आंटी। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी आपका योगदान का। नमस्ते। थैंक यू सो मच। नमस्ते आंटी। नमस्ते।